अगर किसी भी क्रिमिनल केस में जो आरोपी है वो बेल पर बाहर आने के बाद उस केस की इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है, जितने भी विटनेसेस हैं वो उनको होस्टाइल करवा रहा है, प्रलोभन देकर पैसों का या उनको लालच देकर, डराकर, धमकाकर, अगर वो उनके बयान को बदल रहा है या जो भी एविडेंसेस हैं वो उनको स्पॉइल कर रहा है, नष्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे उसकी बेल को खारिज करवाना है, ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। देखो, बेसिकली सबसे पहले समझो कि बेल मिलता कब है और किन किन सिचुएशंस पर मिलता है। सीआरपीसी का सेक्शन है 437। इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बेल के लिए अप्लाई करता है तो वो उसको बेल ग्रांट कर सकता है, लेकिन बेल की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वो किसी भी विटनेसेस को प्रभावित नहीं करेगा, जो भी एविडेंसेस हैं उसके खिलाफ वो उनको नष्ट नहीं करेगा, और जब जब उसको कोर्ट बुलाएगी वो कोर्ट में आएगा, पूरे इन्वेस्टिगेशन में वो कोऑपरेट करेगा। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस कोर्ट लगाती है और उसके बाद बेल ग्रांट करती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करती है तो सेशंस कोर्ट के पास पावर होता है बेल ग्रांट करने का, वो भी इन्हीं कंडीशंस पर बेल ग्रांट कर सकती है। और अगर सेशंस कोर्ट बेल ग्रांट नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट के पास भी पावर होता है सीआरपीसी के सेक्शन 439 में बेल ग्रांट करने का। बट जो बेल ग्रांट करने की कंडीशंस होती हैं वो सबकी सेम होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताई। तो इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति को बेल मिला हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करे, और अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो कोर्ट के पास पावर है कि उसकी बेल को वो कैंसिल कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस संजय गांधी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड बेल की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो उसकी बेल कैंसिल की जा सकती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्यूज्ड की बेल को कैंसिल किया था। तो इस तरह से अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है, जो एक्यूज्ड है वो विटनेसेस को प्रभावित कर रहा है, पूरे इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है या एविडेंसेस को नष्ट कर रहा है, और आपके पास उसके खिलाफ सबूत है जिससे आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो कोर्ट जो है उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 437 सब क्लॉज 5 में आप मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकते हैं, या सीआरपीसी के सेक्शन 439 सब क्लॉज 2 में आप सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के पास भी अप्रोच कर सकते हैं उस एक्यूज्ड के बेल को कैंसिल करवाने के लिए। सो आई होप आप भी बेसिकली समझ गए होंगे कि अगर कोई भी एक्यूज्ड बेल की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी अप्रोच कर सकते हैं या कोर्ट ऑफ सेशंस या हाई कोर्ट के पास भी अप्रोच कर सकते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 437 सब क्लॉज 5 या सेक्शन 439 सब क्लॉज 2 में। इस तरह से आप उस व्यक्ति की बेल को कैंसिल करवा सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।